दोस्तों आज हम बात करेंगे गणेश उत्सव में की जाने वाली उन गलतियों के बारे में जिससे पुण्य तो नहीं मिलता लेकिन पाप ज़रूर लगता है। तो आज हम उसी पर बात करते हैं। जय श्री राम, जय श्री गणेश, वंदे मातरम। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्थापना की। ठीक है, अब स्थापना में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है प्राण प्रतिष्ठा का। कि हम जो भी मूर्ति लाते हैं घर में या कोई सार्वजनिक पंडाल में आप कर रहे हो स्थापना, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। बाकायदा पंडित आते हैं और पूरी पूजन सामग्री, हल्दी, कुमकुम, चंदन और जो भी लगता है, इन सब में भी एक सुगंध ऊर्जा होती है ना। और पीतल की घंटी, अष्टधातु की घंटी, शंख की ध्वनि और ऐसी ढेर सारी एक प्रोसेस जो फ्रीक्वेंसी के साथ कंटिन्यूटी में होती है। तो ये सारी ऊर्जाएं डेवलप होती हैं और मंत्रोच्चार के माध्यम से हम यूनिवर्स से, मतलब ऊपर ब्रह्मांड में जो गणेश जी की ऊर्जा है, हम उसको आह्वान करते हैं कि आप इस मूर्ति में आकर के स्थापित हो जाइए। ये होती है प्राण प्रतिष्ठा। अब सवाल ये उठता है कि हम ये जो इतनी पूजा पाठ और मंत्रोच्चार के माध्यम से जो ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, जो एनर्जी सर्कल हम बना रहे हैं, क्या उसको ये मूर्ति एब्जॉर्ब भी कर पाएगी? अब ये इसलिए प्रश्न है कि वो किस मटेरियल की बनी है। क्योंकि आजकल पीओपी की ऑयल पेंटेड मूर्तियाँ बहुत चलन में आ गई, क्योंकि बहुत सुंदर बन जाती है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छा लुक आता है और बड़े से बड़ी साइज़ की बन जाती है, इसलिए उसी का चलन ज़्यादा हो गया। लेकिन अब आप प्रैक्टिकल करके देखिए, एक तरफ एक पीओपी ऑयल पेंटेड छोटी सी मूर्ति रखिए, उतनी ही क्वांटिटी में सेम साइज़ की एक मिट्टी का गोला बना करके रख लीजिए और उतनी क्वांटिटी का उसी साइज़ का एक पत्थर रख लीजिए। ठीक है ना। और लगे तो आप दूसरे धातु भी रख सकते हैं, लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी। ठीक है। अब इनके ऊपर जल, वायु, अग्नि का प्रयोग कीजिए। ठीक है, एक बार उन पे सब पे बराबर क्वांटिटी में जल डालिए और नोटिस कीजिए कौन सी धातु कितना एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। इसके बाद फिर वायु का प्रयोग, ठंडी हवा, और फिर अग्नि का प्रयोग, गर्म हवा, और सभी को नोटिस कीजिए कि कौन सी चीज़ कितना गर्म होती है और कितनी देर तक गर्म होती है, कितनी ठंडी होती है, कितनी देर तक ठंडी रहती है, और पानी भी कितना ऑब्जॉर्ब करती है, कितनी देर तक करती है। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। और मेरा दावा है, रिजल्ट ये है कि पीओपी ऑयल पेंटेड मटेरियल किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता ही नहीं। तो आपकी जितनी भी प्राण प्रतिष्ठा भावना जो भी है, ये सारी ऊर्जाएं इस मूर्ति में एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं। ओके, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि पीओपी की ऑयल पेंटेड मूर्ति की स्थापना नहीं करनी है, क्योंकि उसमें ना तो प्राण प्रतिष्ठा हो पाएगी और ना आपके 10 दिन के जो भी पूजा पाठ है वो एनर्जी वो एक्सेप्ट कर पाएगी। अब बात करते हैं कि आने वाले 10 दिनों में हम क्या करें और क्या ना करें, और कैसे गणेश जी की पूजा अर्चना करें, आराधना करें। वैसे तो सभी जानते हैं और करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बताना मेरा कर्तव्य है जहाँ तक मैंने समझा। असल में 10 दिन की इस पूजा पाठ के पीछे कारण है वेद व्यास जी की एक कथा। तो एक्चुअल में इस कथा में ये मिलता है कि वेद व्यास जी महाभारत से जुड़ा हुआ श्री कृष्ण जी का ज्ञान को एक पुस्तक में लिखना चाह रहे थे, पर वो महाभारत के युद्ध के जो भी सीन थे बड़े भयानक थे, तो वो कॉन्सेंट्रेट होकर लिख नहीं पा रहे थे। तो उनको ध्यान लगा करके एक कविता के रूप में एक संकलन करने का मन बना, लेकिन अब वो ध्यान लगा करके कविता बनाए तो फिर लिखेगा कौन। तो इस काम के लिए ब्रह्मा जी ने श्री गणेश जी को बोला। अब ये काम शुरू हुआ तो ये 10 दिन तक कंटिन्यू चला, और 10 दिन बाद जब वेद व्यास जी ने आँखें खोली तो उन्होंने देखा कि श्री गणेश जी तो बिल्कुल बहुत गर्म हो गए, उनमें उनका शरीर बिल्कुल तप रहा है। तो फिर उन्होंने 10वें दिन उनको जल में डुबाया और फिर उनको शांत किया, ठंडा किया। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि श्री गणेश जी 10 दिन तक वेद व्यास जी के मुंह से, श्रीमुख से श्री कृष्ण जी के जो वचन थे, जो ज्ञान था, वो सुन रहे थे। आई बात समझ में? मतलब श्रीमद् भगवत गीता का जो सार लिखा गया है, पूरा वेदों का सार जो लिखा गया है श्रीमद् भगवत गीता में, उसको सुन रहे थे। अब इसलिए 10 दिन वो वहाँ आए थे और उसके बाद उनका विसर्जन हुआ था। तो अब उसी प्रसंग में अगर हम उनका आह्वान कर रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हमारी मूर्ति में कर रहे हैं,
और वो होती है तो फिर वो भी यही आशा करेंगे ना कि भाई यहाँ भी मुझे भगवत गीता का पाठ सुनने को मिलेगा, ज्ञान सुनने को मिलेगा, या कुछ भी धार्मिक चर्चा देवों के बारे में, धर्म के बारे में। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता है गणेश पंडालों में शर्मिंदा मत हुई लेकिन होता है। उटपटांग डांस प्रोग्राम रख लिया, अश्लील गाने बज रहे हैं, डांस हो रहे हैं, है ना। डबल मीनिंग वाले कवि सम्मेलन भी रख लेते हैं लोग माय गॉड। तो ये मतलब वो गणेश जी अगर आ भी गए, उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो भी गई, तो आप 10 दिन कर क्या रहे हो? सोचिए, प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या होता है? उसमें ऊर्जा आ जाती है और साक्षात, और कई मूर्तियों में, कई मंदिरों में हम देखे हैं चमत्कार। आप में से भी कई लोगों ने देखे होंगे, मेरे तो साक्षात देखे हैं। उस पर फिर कभी बात करेंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इन 10 दिनों में क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए, ये तो बोलना बड़ा आसान है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादातर देखते हैं कि श्री गणेश जी बाल स्वरूप में आते हैं, ठीक है। मैं तो वही इमेजिन करता हूँ, बाकी क्या आप लोग समझ लेना। तो बाल रूप में गणेश जी का आगमन हो रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि उसमें 1 घंटे का आयोजन ऐसा हो जहाँ भी आपका मोहल्ले के, कॉलोनी के या परिवार के बच्चों को बिठा करके श्रीमद् भगवत गीता पर, मतलब उनकी भाषा में हंसते खेलते मॉडर्न टच देते हुए श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान पर चर्चा हो, डिस्कशन हो। मतलब ज़बरदस्ती वाला नहीं, थोपने वाला नहीं कि बैठो स्ट्रिक्टली सुनो, श्लोक सुना दिया, चलो जाओ हो गया, ताली बजाओ, ऐसा नहीं। खुली चर्चा होने दो, ठीक है ना। उन सब बात करो, श्री कृष्ण जी कौन है ना, अर्जुन ने क्या सवाल किया था, और बहुत सारे मीनिंगफुल चीज़ें हैं। आज ऐसे ही विदेशों में श्रीमद् भगवत गीता ट्रांसलेट कर करके नहीं पढ़ाई जा रही, कुछ मीनिंग है उसका। सिर्फ डेली 1 घंटे का आप ये एक आयोजन रखिए कि कॉलोनी के स्कूल के बच्चों को बिठाइए और श्रीमद् भगवत गीता के बारे में डिस्कशन राउंड, क्वेश्चन राउंड, या ऐसा जो भी हो, वो कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। अब इससे होगा ये कि अगर आपकी मूर्ति पीओपी ऑयल पेंटेड नहीं है और वाकई में किसी अन्य धातु से बनी जो ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रही है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो वो सच में आपको देख रही हैं, अनुभव कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और वो जब मूर्ति के माध्यम से श्री गणेश जी स्वयं देखेंगे, चूँकि बाल रूप में होते हैं, तो वो स्वयं देखेंगे कि खुद बच्चे ही उसी ज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं, भले ही कुछ देर के लिए। उनका मन प्रसन्न हो जाएगा, सच में उनको भी आकर अच्छा लगेगा कि जिस प्रसंग से मुझे बुलाया गया वो यहाँ हो भी रहा है। चलिए बात करते हैं विसर्जन की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने स्थापना और 10 दिन के पूजन कर्म पूरे विधि विधान से सही ढंग से किए हैं, तो फिर ये विसर्जन पूरे प्रकृति के लिए, पूरे एनवायरनमेंट के लिए, पूरे सिस्टम के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि विसर्जन के बाद तो आज की जो स्थिति हम देखते हैं, उसके बाद नदियों, तालाब और कुंडों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। फिर ये कैसे हो सकता है कि विसर्जन वरदान साबित हो जाए? तो दरअसल होता ये है कि आप लोग मूर्ति ही ऐसी चुनते हैं जो पानी को ख़राब करती है, ना कि उसको शुद्ध करे, क्योंकि वो घुलती ही नहीं है, ठीक है। अगर इसकी बजाय आप मिट्टी से बनी मूर्ति को वो प्रयोग में लाएं, ठीक है। वैसे दूसरी धातुओं का भी एग्जाम्पल दिया, लेकिन विसर्जन के लिए 10 दिन बाद अगर विसर्जन करना है तो आपको मिट्टी की मूर्ति ही बनानी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो कंटिन्यू 10 दिन तक, स्थापना से लेकर विसर्जन के आखिरी दिन तक, आप जितनी भी टाइम टू टाइम पूजा पाठ करते हैं, जितनी भी ऊर्जाएं प्रेषित करते हैं, वो निश्चित समय पे सुबह शाम और सब तरीके से होती है। तो उसकी ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी बहुत स्टेबल, बहुत पावरफुल हो जाती है। तो वो मूर्ति अपने आप में बहुत पावरफुल, एनर्जाइज, हर्बल क्वालिटी वाली हो जाती है, ठीक है। और चूँकि वो मिट्टी की इसलिए घुलनशील भी है, तो 10 दिन बाद आप जैसे ही पानी में डालते हैं तो पानी प्यूरीफाई होता है। पर अब आप लोग बोलोगे कि फिर तो ये हर महीने करना चाहिए, पानी साफ़ होगा। एक्चुअल में होता है कि ये जो अभी तिथि है, भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को स्थापना होती है और अनंत चतुर्थी को विसर्जन होता है। एक्चुअल में बरसात के शुरुआती चरण होते हैं 2, वो होते हैं सावन और भादो। और इस समय
सबसे ज़्यादा पानी गिरता है, ठीक है। और ये चूँकि नया पानी होता है, बरसात का शुरुआती पानी होता है और कंटिन्यू कुछ ना कुछ गैप के बाद गिरता ही रहता है, इसलिए पानी नदियों का, तालाबों का, कुंडों का कभी भी स्टेबल नहीं हो पाता, कभी ठहर नहीं पाता, इतना साफ़ नहीं हो पाता। देखा होगा आप लोगों ने भी कि इस समय का पानी जो भी है आपको मटमैला, गंदा सा ही नज़र आएगा। तो इसलिए ये एनर्जाइज मूर्ति, सोचिए अगर भारत के लाखों करोड़ों घरों से एक साथ घर की छोटी छोटी मूर्तियां भी अगर मिट्टी की हैं और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ शुद्ध सामग्री से हुई है, तो वो एक साथ सब मूर्तियां जब उन जलाशयों में जाती हैं तो वो घुलनशील प्रक्रिया के तहत वो उसको शुद्ध करती हैं, उसको प्यूरीफाई करती हैं, गंदगी को नीचे बिठाती हैं, और जो भी इतने सारे हर्बल एलिमेंट्स वाली चीज़ों से आपने पूजा की है तो डेफिनेटली वो भी उनका काम करेंगी। तो इस तरह से ये प्यूरीफाइंग प्रोसेस है। ये मेरा लॉजिक है, आपको कितना सही लग रहा है कितना गलत, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो मैं गणेश स्थापना से पहले भी अपलोड कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में और पीओपी की मूर्तियों का चलन है, तो इसमें कई गरीब परिवार जो मूर्तिकार हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत सारा रॉ मटेरियल पहले ही ले लेते हैं और मूर्तियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि पहले ये वीडियो अपलोड करूं और कुछ लोग फिर वो मूर्तियां ना खरीदें। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी से अगले वर्ष के लिए इन पीओपी मूर्तियों को अगेंस्ट कोई कैंपेन चलाइए, उनके विरोध कीजिए, तो उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा, है ना। और अपने अपने जो भी लीडर्स हैं उनसे अप्रोच लगवाइए कि आप यहाँ पर बंद करवाइए पीओपी की मूर्तियों का चलन। वो अभी से होगा तो वो बेचारे अगले साल के लिए वो जो मूर्तिकार है, गरीब मूर्तिकार, वो अगले साल के लिए फिर से उसी मटेरियल पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो वाकई में ऑप्शनल जो भी मिट्टी, प्राकृतिक मिट्टी से जिस तरह से मूर्तियाँ बनती है, छोटी बनेगी, आप सेटिस्फाइड रहना और उसी की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये था एक छोटा सा रिसर्च, आपको जैसा भी लगा कमेंट करके और बताइएगा। जय श्री गणेश, जय श्री राम।